शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ उसकी सूचना सिद्धार्थ गौतम के वापस लौटने से बहुत पहले शुद्धोधन के महल में पहुंच गई थी। घर पहुंचने पर सिद्धार्थ गौतम ने देखा उसके माता पिता बहुत दुखी हैं और रो रहे हैं। शुद्धोधन ने कहा, हम युद्ध के दुष्परिणामों की चर्चा करते थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इस हद तक चले जाओगे। सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं भी नहीं सोचता था कि ऐसी स्थिति आ पहुंचेगी। मैं समझता था कि समझाने से शाक्य शांति के समर्थक बन जाएंगे, किंतु दुर्भाग्य से सैनिक अधिकारियों ने लोगों को इतना उत्तेजित कर दिया था कि मेरी बातों का उन पर कोई प्रभाव न पड़ा। लेकिन मैं आशा करता हूं कि इतना तो आप समझते ही होंगे कि मैंने कैसे परिस्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा लिया। मैं सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं हुआ और सत्य और न्याय का आग्रह करने का जो भी दंड था मैंने उसे अपने ही सिर पर ले लिया। लेकिन शुद्धोधन इससे संतुष्ट नहीं था। बोला, तुमने यह नहीं सोचा कि इससे हमारे सिर पर क्या बीतेगी, लेकिन इसी कारण तो मैंने प्रव्रज्ञा लेना स्वीकार किया है। जरा सोचो तो सही, यदि शाक्यों ने सारे खेत जब्त करने की आज्ञा दे दी होती तो इसका क्या दुष्परिणाम हुआ होता। लेकिन तुम्हारे बिना हम इन खेतों को रखकर क्या करेंगे? शुद्धोधन बोला, सारा परिवार ही शाक्य जनपद का परित्याग कर देश से बाहर क्यों न चल दे। रोती हुई प्रजापति गौतमी भी सहमत थीं। प्रजापति गौतमी बोली, तुम हम सबको इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो? सिद्धार्थ ने सांत्वना दी, मां, क्या तुमने हमेशा क्षत्राणी होने का दावा नहीं किया? क्या यह ऐसा ही नहीं है? तुम्हें वीरता का त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दुखी होना तुम्हारे लिए अशोभनीय है। यदि मैं युद्ध भूमि में गया होता और वहां जाकर मर गया होता तो तुम क्या करती? क्या तब भी तुम इसी प्रकार दुखी हुई होती? प्रजापति गौतमी बोली,